अब आप क्या चाहते हैं? उनके पिता कह रहे हैं, सोनम के पिता कह रहे हैं उनकी बेटी बेगुनाह है। मेघालय सरकार पहले दिन से झूठ बोल रही है। नहीं, मेघालय सरकार झूठ क्यों बोलेगी? मेघालय सरकार झूठ क्यों बोलेगी? उनको क्या मिलेगा झूठ बोल के? पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा, मेघालय हो चाहे अपने यहाँ की सरकार हो, कोई सी भी सरकार हो, झूठ क्यों बोलेगी? सरकार क्यों झूठ बोलेगी? सरकार तो अपनी सहायता के लिए खड़ी ना। और सोनम इतने दिनों तक कहाँ लापता थी, क्यों भाग रही थी? क्यों भाग रही थी? सवाल ये भी है ना, सोनम क्यों भाग रही थी? सोनम को आना चाहिए। सोनम के हाथ पहले फोन नहीं लगा क्या किसी का? और अब होके फोन करवाया गया, मतलब किसी लेडीज ने उसको फोन देके बात करवाई गई, तो ये ऐसा क्यों हुआ है कि मैं इस ढाबे पे हूँ और भैया से बात करी उसने? उसके भाई को कितना डर लगा था आपको उस वक्त में जब यहाँ से राजा सोनम के साथ जा रहा था? आपने कहा कि एक माँ होने के नाते कुछ खतरे का एहसास हुआ था। खतरे का एहसास हुआ था ना, मेरे को गले में चेन देख के खतरे का एहसास हुआ था कि कुछ खतरा मंडरा रहा है। तो तूने चेन क्यों पहन के गया? तो उसने यही बोला कि मेरे को सोनम ने बोला था। सोनम ने बोला? क्या कहा था सोनम ने? सोनम ने बोला था चेन पहन के आना। तो उसने यहाँ से तो रख के ले गया है, और वहाँ जाके उसने एयरपोर्ट पे जाके पहन ली कि रास्ता में पहनी, ये भी नहीं पता। और यहाँ से पहनी थी तो कॉलर बंद करके गया था, क्या गया था? वो एयरपोर्ट की फोटो दिखी ना, वो भी कोई संकेत ही होगा कि एयरपोर्ट की मेरे को फोटो दिखी, वो भी संकेत होगा। तो मैंने उसको तुरंत फोन लगाया कि बेटा तुमने चेन क्यों पहनी? तो बोले मम्मी सोनम ने बोला था। फिर मैंने सोनम को फोन लगाया कि उसको चेन पहनने का क्यों बोला? तो सोनम ने मेरे से ये कि बोला मम्मी जब मैं कुछ पहन के नहीं आई तो मैं उनको क्यों पहनाऊंगी, मैं खुद पहन के नहीं आई कुछ। और सोनम हमारे घर की बहू थी तो बिजासन उसमें क्यों रखी? उसने सूटकेस में बिजासन क्यों मिली? हमारी कुलदेवी तो वही थी है। उनकी मम्मी हमसे बोलती जाओ कुलदेवी की वहां नाक रगड़ के। हमको तो ये चीज का नॉलेज था नहीं, हमने तो समाज की वजह से शादी करी थी ना। दूसरी समाज में करते तो अपन ये कदम उठता तो भी मानते। अब जब समाज पे से विश्वास हटाया, कितनी बड़ी बात है। आपकी बहू पर हत्या का आरोप है, वो भी आपके ही बेटे का, उनके ही पति का। कितनी बड़ी बात है ये। पहली बात तो मेरे को यही समझ नहीं आ रहा कि सोनम ने ऐसा करा तो क्यों करा? सोनम को राजा पसंद नहीं था तो सोनम को मना कर देना था। एक बार आ गई थी कोई दिक्कत नहीं, माँ बाप की खुशी उसने देखना चाहता कि माँ बाप को शादी अच्छे से करना, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो अभी तो तुम्हारे घर थी, मेरा बेटा मेरे घर था, घूमने की प्लानिंग क्यों बनाना था? उनको जाना था तो वैसी चली जाती ना, मेरे छोरे को ये क्यों करके गई? अगर 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे, 20 मई को घूमने के लिए गए थे और 20 मई को घूमने के लिए गए थे। ये गुवाहाटी होते हुए सीधे शिलोंग पहुंचे और उसके बाद लगातार इनकी 23 तारीख तक इनका संपर्क रहा और मदर इन लॉ से लगातार संपर्क में थे और राजा संपर्क में था। 23 मई को इनका संपर्क टूट गया। उसके बाद से लगातार जो परिजन थे दोनों परिवारों के, जो सोनम रघुवंशी और राज रघुवंशी के जो परिजन थे, वो लगातार पुलिस कमिश्नर इंदौर के संपर्क में थे। तो पुलिस कमिश्नर इंदौर के द्वारा इसमें डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को इसमें अपॉइंट किया गया और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि लगातार वो जो ईस्ट सौरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो उनके एसपी हैं उनसे लगातार संपर्क में रहे। तो लगातार कम्युनिकेशन था, सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया जिसमें लगातार डीजीपी मध्य प्रदेश के द्वारा लगातार डीजीपी मेघालय से लगातार संपर्क में थे, सीनियर ऑफिसर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के संपर्क में थे, तभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। और 2 जून को डेड बॉडी मिली, श्री राज रघुवंशी की डेड बॉडी मिली। यहाँ पे थी आप लोगों के साथ सर्च कर, ये जैसा कि मैंने बताया कल रात्रि में सूचना मिली थी और मेघालय पुलिस ने यहाँ इंदौर पुलिस से कमिश्नरेट में सीनियर ऑफिसर से संपर्क किया गया। तो यहाँ संपर्क ऑपरेशन एक डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया रात्रि में। और मतलब ये जो 8 और 9 की रात्रि में ये कंबाइंड ऑपरेशन चला था, जो मेघालय शिलोंग पुलिस और जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो ऑफिसर्स के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया, जिसमें 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। शिलोंग पुलिस इंदौर में ही है। चौथा आनंद है जो कि अभी फरार है, अभी उसको भी आनंद यही का इंदौर का, ये आनंद इंदौर का ही है। और अभी इसमें फिलहाल चौथे जो सस्पेक्ट है उसके लिए भी लगातार इंदौर पुलिस जो जितना भी जो सहयोग है वो शिलोंग पुलिस को लगातार कर रही है। शिलोंग पुलिस वर्तमान में इंदौर में ही है। उनके द्वारा तीनों जो आरोपी हिरासत में लिए गए थे उनको दे दिया गया, वो उनकी